Hello, welcome to all of you in photon physics classes. हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम को हम विभव या वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। और ये नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ की बंद लूप में कुल विभव पतन और सेलों के विद्युत बलों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। यानी बंद परिपथ में या बंद लूप में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके ऊपर विभव पतन और जितने भी सेल लगे हुए हैं उन सबका विद्युत बलों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। मान लीजिए कि परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल E है और कुल विभव पतन जो है V है, अर्थात सिग्मा E प्लस V इक्वल टू 0 या सिग्मा E प्लस सिग्मा RI इक्वल टू 0। सिग्मा E यहाँ पर परिपथ यानी बंद लूप के अंदर कुल विद्युत वाहक बल है और सिग्मा RI कुल विभव पतन है। इन सब का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। यह है किरचॉफ का दूसरा नियम। और किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम पर भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है और कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे आप कि यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि किसी भी सेल से जितनी धारा निकलती है उसी धारा का कारण बंद परिपथ में विभव पतन होता है, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है और जैसा कि स्पष्ट है कि ये लूप के लिए ही एप्लीकेबल है और लूप के लिए ही लागू है, तो इसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी लूप में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी हैं कि हम सेल के विद्युत बल को कब पॉजिटिव या धनात्मक लेंगे, कब नेगेटिव या धनात्मक लेंगे, या विभव पतन RI वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो जब भी सेल का केस आएगा तो आपको ये देखना है कि सेल आवेशित हो रहा है या निरावेशित हो रहा है। अगर सेल निरावेशित हो रहा है और लूप की दिशा और धारा की दिशा, देखें यहाँ पर ये धारा की दिशा है और ये लूप हमारी ऐसे चल रही है, तो लूप की दिशा और धारा की दिशा यदि समान है और सेल निरावेशित हो रहा है तो उस अवस्था में E को आप पॉजिटिव लेंगे। और अगर सेल आवेशित हो रहा है यानी सेल के अंदर धारा आ रही है और लूप की दिशा, ये देख रहे हैं, लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है तो E हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर धारा की दिशा और लूप की दिशा अपोजिट हैं तो जो रिजल्ट हैं ये अपने आप ही उल्टे हो जाएंगे। ऐसे ही हम देखेंगे V के लिए कि विभव पतन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर हम धारा की दिशा में चलें और लूप की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो उस अवस्था में किसी भी प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। और अगर लूप में धारा की दिशा और लूप की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हों तो उस अवस्था में हम V को पॉजिटिव लेंगे। तो ये कन्वेंशन है E और V के लिए। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो इस परिपथ को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे हम धारा और प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो ये चित्र यहाँ पर प्रदर्शित है। इसमें दो सेल लगे हुए हैं E1 और E2। E1 इनके विद्युत वाहक बल हैं, सेल 1 सेल 2, और E1 प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल है और E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है और E1 का विद्युत वाहक बल E2 से ज्यादा है। और ये तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 R2 और R3। सेल 1 से धारा निकल रही है I1 और I में से धारा का कुछ भाग सेल E2 में प्रवेश कर जाता है और बचा हुआ भाग अर्थात I-I1 इस R3 से प्रवाहित होता है। तो ये करंट है, इधर से I-I1 इधर इस सेल में प्रवाहित हो रही है I1। जब आप इस जंक्शन पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुल धाराएं कितनी आ रही हैं। तो इधर से धारा कितनी आ रही है I-I1 और इधर से कितनी आ रही है I1। तो इस पॉइंट पर आकर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो दोनों धाराओं को जोड़ेंगे तो ये I1 पॉजिटिव है और I1 नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर धारा कितनी जाएगी I। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हम किरचॉफ के प्रथम नियम को भी जंक्शन पर लागू कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं बंद लूप में ABEFA। तो हम चलते हैं पहले सेल 1 से। सेल 1 क्या हो रहा है देखें, यहाँ पर सेल 1 से धारा निकल रही है यानी सेल निरावेशित हो रहा है और धारा की दिशा और लूप की दिशा समान है, तो यहाँ पर हम E को पॉजिटिव लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने E1 क्या ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो सेल E2 में देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है क्योंकि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। और लूप की दिशा, ये लूप की दिशा देख रहे हैं इधर B से E की तरफ है और धारा भी क्या प्रवाहित हो रही है B से E की तरफ। तो यहाँ पर लूप की दिशा और धारा की दिशा समान है और सेल क्या हो रहा है आपका, आवेशित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर E नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पर E2 को नेगेटिव ले लिया है।
अब यहाँ पर आए, बी और ई के बीच में देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित हो रही है बी से ई की ओर और लूप की दिशा भी यही है बी से ई की तरफ। तो यहाँ पर विभव पतन जो होगा यानी I1 R2 ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव देखें यहाँ पर इस कन्वेंशन से। ऐसे यहाँ पर आ जाए तो ये लूप यहाँ पर देख रहे हैं घूम गई, लूप की दिशा क्या हो गई F से A और धारा भी प्रवाहित हो रही है F से। तो यहाँ पर जो विभव पतन होगा यानी IR1 ये भी क्या होगा नेगेटिव है। तो IR1 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लूप में कुल विद्युत वाहक बल और कुल विभव पतन का, ये कुल विद्युत वाहक बल हुआ और एक कुल विभव पतन, इनका बीजगणितीय योग 0 हो गया। यही आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, जिसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब ऐसे ही हम इसी नियम को दूसरी लूप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस लूप में केवल एक सेल है E2 और इस सेल से देखेंगे फिर आप इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवेश कर रही है, लेकिन हमारी लूप जो है वो लूप की धारा दिशा बदल गई है। करंट बह रही है यहाँ से B से E की ओर और लूप आ रही है E से B की ओर और सेल क्या हो रहा है आपका, सेल हो रहा है आपका आवेशित, लेकिन इस दिशा के क्या है ये अपोजिट हो गया। यहाँ पर हमारी क्या है, लूप की दिशा धारा दिशा समान है, लेकिन ये दिशा क्या हो गई दोनों की एक दूसरे के अपोजिट। तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट, यानी नेगेटिव है, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर E2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आएंगे आप C से D की तरफ, वही पहली वाली बात कि धारा की दिशा और लूप की दिशा दोनों ही समान है, तो दोनों ही समान है। तो यहाँ पर जो V है वो क्या होगा नेगेटिव। तो V कितना होगा IR, इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है R3। तो विभव का मान हो जाएगा -I-I1 R3। फिर यहाँ पर आ जाए तो लूप की दिशा देखें यहाँ पर उल्टी हो गई है E से B की तरफ और धारा आ रही है B से E की तरफ। तो यहाँ पर जो विभव पतन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाली कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया I1 R बराबर 0। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ के दूसरे नियम को इस परिपथ में दो बंद लूपों में अप्लाई किया। अब यहाँ पर एक लूप यही बन रही है बड़ी वाली ACDFA, हम इसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप उतनी ही लूप लें जितने की आपके वेरिएबल बन रहे हैं, जितने ही आपके चर संख्याएं बन रही हैं, जितने अपने चर ले रखे हैं। तो हमारे यहाँ पर धारा के दो चर हैं I और I1, इसलिए हमने दो लूप ले ली, एक और दो लूप। इन दोनों लूपों को हल करने पर हमें I1 का मान मिल जाएगा, I का मान मिल जाएगा और फिर हम किसी अन्य राशि का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे तो आप कम से कम चरों को पहले तो मानेंगे, चरों की संख्या कम से कम लेंगे और जितने चर होंगे उतने ही आपको लूप कंसिडर करनी होंगी, तभी आपसे इनके सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी बात को जो हमने पढ़ी है किरचॉफ का दूसरा नियम, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे ये तो समझ लिया हमने। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, ये एक परिपथ है, इसमें दो सेल लगे हुए हैं, एक सेल है 12 वोल्ट का और दूसरा सेल है 4 वोल्ट का। यहाँ से धारा I निकल रही है, ये पहले 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होती है, फिर यहाँ से प्रवाहित होती हुई 3 ओम में, फिर 4 ओम में, फिर इस सेल में एंटर कर जाती है और उसके बाद ये 7 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। तो इस चित्र में हमें धारा I का मान निकालना है। तो ये बंद लूप हो गई और बंद लूप में लगाते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का लूप रूल लगाने पर तो देखें यहाँ पर कन्वेंशन से ये क्या हो रहा है, लूप की दिशा और धारा दिशा समान है और सेल क्या हो रहा है आपका निरावेशित हो रहा है, यानी सेल से धारा निकल रही है। तो इस केस में जो हमारा E था वो क्या था पॉजिटिव, तो हमारा E क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव +12। फिर यहाँ पर देखें लूप की दिशा धारा की दिशा समान है, तो इसके ऊपर जो विभव पतन होगा यानी 2I वो क्या होगा नेगेटिव, तो -2I। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, लूप की दिशा और धारा दिशा समान है, तो यहाँ भी विभव पतन नेगेटिव, यहाँ भी विभव पतन नेगेटिव। यहाँ पर आ जाएं तो लूप की दिशा और धारा दिशा समान है और सेल क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज हो रहा है, ये सेल चार्ज हो रहा है, सेल आवेशित हो रहा है। तो जब सेल आवेशित होगा तो वो क्या होगा नेगेटिव, उसका वाहक बल नेगेटिव, तो ये हो गया यहाँ पर -4 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पर धारा की दिशा और लूप की दिशा समान है, तो इसके ऊपर विभव पतन भी क्या होगा नेगेटिव -7I। अब यहाँ पर हमने 12 और 4 को सॉल्व किया तो 8 आया, I के टर्म को सबको जोड़ दिया हमने, क्योंकि सारे सेम टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म्स हैं, सबको जोड़ दिया तो I 2 + 3 + 4 7, इनको ऐड करेंगे तो ये 16I, 8 - 16I ट्रांसफर कर देंगे इधर, 8 = 16I और I = 8/16 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमें I की मान मिल गया 8/16। यहाँ पर हमने जो किरचॉफ के सेकंड नियम को अप्लाई किया। अब हमने कल प्रथम नियम पढ़ा था और आज हमने द्वितीय नियम पढ़ा, तो कभी कभी बोर्ड वगैरह में
ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम में क्या अंतर है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रथम नियम है वो केवल बंद लूप और खुली लूप दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि लूप के नियम को आप केवल द्वितीय नियम को आप बंद लूप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरे में से आप स्टेटमेंट सकते हैं कि परिपथी किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ऐसे ही द्वितीय नियम का स्टेटमेंट सकते हैं कि परिपथ की बंद लूप में समस्त विभवों एवं विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धन्यवाद।